तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेट्रोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। आज से इससे पहले मेरा 2 लेक्चर आ चुका है जिसमें हम लोग पेट्रोलॉजी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। एक में पढ़ लिए थे पेट्रोलॉजी क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें जो पहला था जैसे कि आपको बताए थे कि एक होता है इग्नियस, एक होता है सेडिमेंट्री, एक होता है मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस के प्रकार आपको बता दिए थे कि ऐसे यदि हम जनरली क्लासीफाई करें तो 2 टाइप का होता है, एक इंट्रसिव होता है, एक एक्सट्रसिव होता है। यानी कि इंट्रसिव और एक्सट्रसिव का हिंदी देखें तो एक का होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी, यानी कि जो बाहर में बन रहा है। इसका सीधा कॉन्सेप्ट ये था कि जब मैग्मा धरती के अंदर में बन रहा है तो उससे आंतरिक आग्नेय सेल का निर्माण हो रहा है, और जब मैग्मा धरातल पर आने के बाद बाहर में बन रहा है तो उससे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक का निर्माण हो रहा है। समझा गया? ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी दे चुके थे और आज भी बता रहे हैं। आखिर मैग्मा ही क्यों? क्योंकि हम बता चुके थे कि जब मैग्मा और लावा ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जब ये दोनों आपस में ठंडे होते हैं तो इनके जो संगठन पे जो नया सेलों का निर्माण होता है उसे ही हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। समझा गया? तो आज के इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आंतरिक आग्नेय सेल को भी हम लोग क्या कर देंगे, बांटेंगे, इनका भी हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो इंट्रसिव इग्नियस रॉक इसे इंग्लिश में कहते हैं आंतरिक आग्नेय सेल को, और इसको यदि हम क्लासीफाई करें तो ये हम लोग 2 टाइप में कर पाते हैं। कितने टाइप में? 2 टाइप में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले वाले को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं पतालीय सेल, यानी कि पतालीय आग्नेय सेल हम लोग बोल सकते हैं, या इसको और लंबा आप खींचना चाहते हो तो ऐसे भी हो सकता है पतालीय आंतरिक आग्नेय सेल। ये पतालीय बस आपको याद रखना है और इसके साथ ऐड कर देना है, यानी कि पतालीय आंतरिक आग्नेय सेल सबसे पहला। पतालीय का इंग्लिश होता है प्लूटोनिक। क्या होता है? प्लूटोनिक। तो बोल सकते हैं प्लूटोनिक इंट्रसिव इग्नियस रॉक। इसका इंग्लिश भी हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कि प्लूटोनिक इंट्रसिव इग्नियस रॉक नंबर 1 टाइप। नंबर 2 इज क्या है, देख सकते हो यहाँ पे मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय सेल। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट में नाम कि मध्यवर्ती आग्नेय सेल इसे बोल सकते हैं, लेकिन आप इसे अपने भाषा में ऐसे याद रखोगे कि मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय सेल। इसे इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं हाइपाबाइसल इंट्रसिव इग्नियस रॉक। क्या बोल सकते हैं? हाइपाबाइसल इंट्रसिव इग्नियस रॉक। अब जो है हम लोगों को मेन एक एक करके आपको समझना पड़ेगा कि भाई पतालीय क्या होता है, मध्यवर्ती क्या होता है। तो अभी मैं हूँ अपने ऑफलाइन क्लास में, एंड जैसे जैसे इन लोग को पढ़ा रहा हूँ वैसे आप लोग को भी पढ़ाया जाएगा। समझा गया? देखो जी, तो कल कहाँ तक आप लोग को पढ़ा चुके थे? ये वाला पढ़ा दिए थे ना, पतालीय क्या होता है और मध्यवर्ती क्या होता है। तो पतालीय क्या होता है इसको पहले बता देते हैं। देखो पाताल, जैसे आपने नाम सुना है, एक आकाश होता है और एक क्या होता है, पाताल। आकाश पाताल का नाम सुना है ना? आकाश मतलब क्या होता है, ऊपर, और पाताल मतलब क्या होता है, नीचे। तब पताल मतलब नीचे खाली समझना, पताल मतलब धरती मत समझना कि पताल मतलब धरती, पताल मतलब समझना नीचे। तो अब हमारे पास आपको हम बता चुके थे कि हमारे पास पृथ्वी का परत होता है जिसमें ऊपर वाले को सियाल कहते हैं, नीचे वाले को मेंटल कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को क्रोड कहते हैं, यानी कि नीफे कहते हैं। समझा गया? अब एक बात है यहाँ पे कि ऊपर का धरातल में कुछ भी है हमको वो चीज़ से मतलब नहीं है। आपको पता था मैग्मा यहाँ पे बन रहा था, कहाँ पे बन रहा था? मेटल के ऊपरी भाग पर, और परपट्टी के निचले भाग पर क्या बनता है, मैग्मा बनता है। समझा गया? यदि मैग्मा ऊपर आने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि गर्म चीज़ हमेशा ऊपर आता है, तो यदि ये मतलब मैग्मा जो नीचे बना है ये मैग्मा धरातल पर आने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, आंतरिक आग्नेय सेल। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब मैग्मा धरती के अंदर में ठंडा होगा तो उसे हम लोग आंतरिक आग्नेय सेल बोलते हैं, लेकिन इसमें हम लोग पताल समझना है मेन चीज़ ना। पतालीय आग्नेय सेल क्या बोलेंगे कि ये प्रयास ही नहीं किया, ये अंदर में रह गया मैग्मा और धरातल पर आने का प्रयास ही नहीं किया, तो क्या बोलेंगे कि इसी जगह पे नहीं ठोस बन जाएगा, ये सभी जगह पे क्या बन जाएगा, ठोस, बहुत बड़ा सेल बनता है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग एक लाइन में ऐसे भी दे सकते हैं कि वह आग्नेय सेल जो धरती के एकदम अंदर में जम जाता है। समझा गया? तो इसका देखो सबसे पहले हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि जब मैग्मा, लिखो, जब मैग्मा तथा लावा धरातल के आंतरिक भागों पर ही जम जाते हैं तो उससे निर्मित सेल को क्या कहते हैं, पतालीय आग्नेय सेल कहते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या पता है इसमें आपको पतालीय समझ में आया कि नहीं आया? पतालीय सबसे इजी था कि नहीं था? कि जैसे मान लो कि धरती के अंदर में जहाँ पे मैग्मा बना वो मैग्मा ऊपर उठने का प्रयास ही नहीं किया। प्रयास कैसे नहीं किया? इसका पॉइंट ये है कि ऊपर में बहुत भाग मेरा कठोर था, ऊपर का भाग क्या था, सभी कठोर था। समझ आ गया? तो वही पॉइंट है यहाँ पे कि जब मैग्मा तथा लावा धरातल के एकदम आंतरिक भागों पर ही क्या हो जाता है, जम जाता है, यानी कि धरातल के एकदम अंदर में जम जाएगा। सुनो ध्यान से लड़की लोग, ऊपर भी नहीं आया, कहाँ पे जम गया, अंदर में जम गया। ये नॉन स्टॉप क्लास होता है तो इसमें सुनना चाहिए ध्यान से, ठीक है ना? इसमें बीच में बहस नहीं। तो जब मैग्मा लावा मान लो यहाँ पे निर्मित हुआ तो ये भूपरपट्टी है, इसके एकदम
मतलब एकदम डीप में, एकदम अंदर में जम गया और ऊपर का भाग अत्यंत कठोर था जिसकी वजह से उसको अंदर में जमना पड़ा, ठीक है ना। तो उस प्रकार का निर्मित सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, पातालीय आंतरिक आग्नेय सेल बोल देंगे। यानी कि वो एकदम पाताल में, एकदम जैसे पाताल मतलब बताया था ना, आकाश मतलब ऊपर, पाताल मतलब नीचे, तो पाताल मतलब एकदम धरती के अंदर में जम के, यानी कि हम लोग अपने भाषा में ये समझो कि वैसा पत्थर जो एकदम धरती के अंदर में ही है उसे क्या बोलते हैं, पातालीय आग्नेय सेल। इसका एग्जाम्पल उस दिन भी हम आपको बताए थे कि जैसे इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट, बताए थे, ग्रेनाइट बताए थे। इसके अलावा बताए थे वो वाला क्या बोलते हैं उसको, फैकोलिथ बताए थे, डाइक बताए थे, सील बताए थे, ये सब बताए थे, लोपोलिथ, लैकोलिथ, ये सारा चीज़ बताया हुआ है। तो इसमें आपको सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। पातालीय आग्नेय सेल का एकमात्र एग्जाम्पल है जिसको अभी आपको याद रखना है, ग्रेनाइट। क्या याद रखना है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट यहाँ पे डीप में पड़ता है क्योंकि देखो ग्रेनाइट के ऊपर एक पेट्रोग्राफिक नोट्स आता है लिखने के लिए जो कि 5 नंबर का आता है, समझा गया। जैक बोर्ड के जब एग्जाम पूछता है तो क्वेश्चन नंबर 19 में ऐसा पेट्रोग्राफिक नोट आता है, 5 नंबर का देता है लेकिन 3 टॉपिक देता है। जैसे बोल दिया कि चूना पत्थर पे पेट्रोग्राफिक नोट लिखो, तो चूना पत्थर के बारे में जो चीज़ आपको पता होगा उसको लिखना पड़ेगा। बोल दिया ग्रेनाइट के ऊपर लिखिए, तो ग्रेनाइट के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो क्या पता चला ग्रेनाइट के बारे में कि ग्रेनाइट जो है धरातल के एकदम अंदर में क्या होता है, निर्मित होता है और इसका साइज अत्यधिक बड़ा होता है। मान लो कि धरती के अंदर में तो हमें साइज क्या पता है, क्या कभी देखना 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक लंबा लंबा खाली सेल होता है। इतना धरती पे होता है क्या इतना बड़ा सेल? नहीं, धरातल के ऊपर आने के बाद इतना बड़ा सेल नहीं हो पाता है। अभी बताते हैं, वो भी उसका भी प्रोसेस है कि धरती के अंदर में लावा मैग्मा मान लो कि नदी जैसा बह रहा है अंदर में, ठीक है ना। तो नदी जैसा वो अचानक से क्या हो जाता है, ठंडा। अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे प्रोसेस द्वारा क्या होगा, ठंडा, जिसको हिमांक बोल रहे थे ना, इस टाइप से वो एकदम ठंडा हो जाएगा और एकदम लंबा ही रहेगा और 2-4 किलोमीटर तक उसका आकार रहता है, समझा गया। तो सबसे बड़ा चट्टान ये कहलाता है। अत्यंत कठोर होगा, अत्यंत कठोर, और अंदर में ना ही उसका अपक्षय होगा ना ही विदरिंग हो पाएगा। अपक्षय या अपर्दन कोई भी किसी प्रकार का कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इसलिए अंदर में एकदम कठोर। और यही हम लोग मानते हैं कि ऊपर का भाग एकदम कठोर बना दिया गया है। ऊपर का भाग मेरा क्या है, कठोर है। तो अभी तक जो पढ़ा है आपको पातालीय आग्नेय सेल यानी कि प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, मध्यवर्ती आग्नेय सेल। क्या आता है, मध्यवर्ती आग्नेय सेल। इसको मिटा दें? चलो अगर देखें तो और भी आसान होता है। जैसे कि देखो, अब ध्यान देना, सारा कॉन्सेप्ट मेरा इसी जगह पे है, सारा कॉन्सेप्ट इसी जगह पे है। थोड़ा सा हम फिगर को ना चेंज करते हैं। मान लो कि यहाँ पे हम कोई धरातल बना लिए, इसको आपको धरातल समझना है। ये समझ लो कि ये धरातल है, इसकी परत थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मोटा। और मान लो कि इस लेवल में हमारा लावा तथा मैग्मा निर्मित है। देखो ये जो मैग्मा है, मैग्मा ऊपर आता है कि नहीं आता है? तो नीचे देखो हमारे धरती के अंदर में है क्या क्या चीज़, वो पॉइंट समझिए जियोलॉजी के अंतर्गत। तो भूमिगत जल होता है ना, अंडरग्राउंड वाटर। तो जैसे एक ऊपर में नदी होता है, नदी हम लोग किसे कहते हैं, नदी उसी को कहते हैं कि जब पानी ऊपर बह रहा है, यानी कि धरती के ऊपर बह रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, नदी। लेकिन वही पानी धरती के अंदर में बह रहा है, दरारों के बीच में अपना एक जगह बना लिया है, धरती के अंदर में रास्ता बना लिया है, उसको सुरंग बोलते हैं ना, सुरंग उरंग ये सब होता है। तो ऊपर में तो आया तो नदी हो गया, लेकिन नीचे गया तो क्या हो गया, वो मतलब भूमिगत जल। यदि अंदर में, भूमि मतलब होता है जमीन, गत मतलब होता है गर्त, नीचे। तो धरती के नीचे यदि कोई पानी भरा है तो उसे क्या बोलते हैं, भूमिगत जल। तो अंदर में जब पानी प्रवाहित होगा तो वो एक जगह बना कि नहीं बना। तो मैग्मा के सामने पानी की क्या औकात है, कुछ नहीं। तो जब मैग्मा धरती के ऊपर आने लगा और पता चला कि बीच में ऐसे करके कोई नली है, ऐसे कोई छिद्र है, कोई रंध्र है कि नहीं। मतलब रंध्र कहने का मतलब छोटा मत समझना, बहुत बड़ा बड़ा, विशाल विशाल, ठीक है ऐसे। तो ये मैग्मा जाकर क्या हो जाएंगे, इसके बीच में फंस जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जाकर फंस जाएंगे। जैसे कैसे एक जाली के जैसा हो गया यहाँ पे, इसके बीच का संरचना क्या हो गया, इसके बीच का संरचना क्या हो गया, जाली जैसा, कि कभी रंध्र है, कभी भूमिगत जल का रास्ता बनाया हुआ है ऐसे। तो ये मैग्मा जब जाएंगे तो ऊपर में जाकर क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। लेकिन फंसने का भी एक कंडीशन होगा कि किस कंडीशन में ये फंस सकते हैं। ऊपर का भी हम क्या बताए थे कि पतला हम नहीं बनाया, क्या है, मोटा। ऊपर जाने का प्रयास किया लेकिन ऊपर से ऊपरी परत क्या था, मजबूत था, और अंदर में उसको क्या करना पड़ा, फंस जाना पड़ा। तो फंसने के बाद बीच बीचवान में फंस गया है। कहाँ पे फंस गया, न नीचे रह पाया न ऊपर आ पाया, तो बीच बीचवान में आया कि नहीं आया। तो उसको बोलते हैं मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय सेल, जिसको इंग्लिश में हाइपरबाइसल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं। समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा आपको लिखवा देते हैं। जब मैग्मा धरातल पर आने का प्रयास करती है तो वह धरातल के अंदर ही अवरोध हो, कुछ अवरोध हो। जैसे कि क्या क्या बताए थे कल,
जैसे दरार हो गया है, क्या हो गया, दरार व छिद्र, दो ही चीज हो ही सकता है, या तो दरार होगा या तो छिद्र हो सकता है ना। कुछ अवरोधों के कारण जम जाती है, अंदर में जम जाएगा, मतलब इसी बीच में क्या हो जाएगा, जम जाता है, तो जम जाता है, उससे निर्मित सेल को क्या बोलते हैं जी, मध्यवर्ती ना, क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय सेल कहते हैं। डिफिनेशन लंबा है लेकिन कुछ नहीं, समझने के हिसाब से बहुत एकदम छोटा सा हो जाएगा, इसका डिफिनेशन भी बहुत बड़ा नहीं है। देखिए हम क्या बोले इसको, एक बार थोड़ा सा पॉइंट समझना कि जब हमारे पास मैग्मा धरातल पर आने का प्रयास करती है, धरातल पर ऐसा नहीं गर्म चीज़ें तो आने का प्रयास करती है, लेकिन क्या होती है कि धरातल के अंदर में ही कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि दरार हो गया, छिद्र हो गया, और ऊपर का परपट्टी बहुत मजबूत हो जाता है, ये वाला क्या होता है, मजबूत होता है, तो इसके कारण उसी जगह पर क्या हो जाता है, वो जम जाता है, उससे निर्मित सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय सेल कहते हैं। कुछ लोगों को यदि ये दिख नहीं रहा होगा तो आप हमारी आवाज़ों को भी सुनकर आप नोट्स कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग करते हैं। आपको मैं एक चीज़ फैक्ट बता देता हूँ, जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कि जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, यहाँ पर मैं कोई भी डिफिनेशन इंग्लिश मीडियम में नहीं देता, बट कुछ कुछ जो नोट्स होते हैं उसे हम कभी कभी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो लोग जो इंग्लिश मीडियम में है उन लोग भी इस वर्ष 35 में 34-33 करके आया हुआ है। ये रीज़न सिर्फ और सिर्फ ऐसा था कि जो हम हिंदी में डिफिनेशन बोलते हैं ये हिंदी वाले समझ लेते हैं और अपने लैंग्वेज में वे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहाँ पे लिख देते हैं। और समझने का अच्छा कॉन्सेप्ट मैं ये दे रहा हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं ना, उन लोगों का एक बहुत बड़ा कंप्लेन रहता है कि सर हमें हिंदी में बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है। तो भाई आपको खाना मांगना होता है तो क्या बोलते हो, सब इंग्लिश से बात करते हो क्या? हिंदी में जो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, जो वर्ड इंग्लिश में आने लायक है वो वर्ड को मैं बता रहा हूँ, अब सेंटेंस बनाना वो आप लोगों का काम है। और नोट्स बनाकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ पर आप हमें नोट्स भी शेयर कर सकते हैं। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आप चेकआउट भी करवा सकते हैं, जैसा कि पिछले बैच वाले स्टूडेंट्स करवाते थे। बहुत ज़्यादा नोट्स मेरे पास आता था, मतलब जो चीज़ पढ़ा दिए उसको लिख कर सॉल्व करके और उसका नोट्स लोग बनाकर मुझे देता था। तो समझ आ गया ना जी आप लोगों को? क्या था कॉन्सेप्ट कि पतालीय सेल, जिसको प्लूटोनिक इंट्रसिव इग्नियस रॉक बोल रहे हैं। पतालीय कुछ नहीं है, जो एकदम धरती के अंदर में जम रहा है उसे क्या बोलते हैं, पतालीय। और एक होता है मध्यवर्ती, जो कि धरती के अंदर में भी नहीं कह सकते हैं और ज़्यादा ऊपर भी नहीं कह सकते हैं, बीच में जाकर जम जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती बोल देते हैं। होप दैट ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब थोड़ा सा कुछ जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। जैसा कि अभी हमने फिगर बनाया था एक, कि एक धरातल है हमारे पास, क्या एक धरातल, और इसके बाद देखना यहाँ पे लगभग मैग्मा का ये हमारा दृश्य आता है। अब आपको बताया थे कि जितना भी मध्यवर्ती आग्नेय सेल है, कौन सा सेल, मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती सेल समझो कि ऊपर आने के लिए ये सोचा, ऊपर का परत बहुत ज्यादा क्या हो गया हमारे पास, मोटा हो गया, क्या हो गया, बहुत ज्यादा मोटा हो गया। अब पत्थर जो था ना इस एंगल से बन चुका है, या मान लो इस एंगल से नहीं भी बना है तो इस एंगल से पत्थर क्या हो चुका है, बन चुका है। भाई ऐसा दरार होगा, ऐसे जाकर क्या हो चुका है, बन चुका है। ये पूरा पत्थर है, क्या है, पूरा पत्थर है, समझ आ गया। अब एक बात यहाँ पे ये आती है कि मिट्टी जब है, ऊपर का तो भाग मिट्टी है, तो मिट्टी है तो मिट्टी में अपरदन प्रोसेस होता है, अपरदन होता है ना। और एक बात याद रखिएगा कि पत्थर जब तक आंतरिक है, यानी कि जब तक उसे हम लोग आंतरिक इग्नियस रॉक यानी कि इंट्रसिव इग्नियस रॉक बोल रहे हैं, तब तक उसमें विदरिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता। जब वो ऊपर आएगा तब एक केमिकल विदरिंग यानी कि सूर्य का रोशनी लगेगा, धूप वर्षा सब जो होता है ना, ये प्रोसेस होगा। अब पॉइंट यहाँ पे है कि यहाँ पर तो पत्थर आ चुका है, लेकिन इसमें अपरदन होगा तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, दिमाग लगाओ, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, मिट्टी कटेगा ना। तो ये ढालू इलाका में ज़्यादा होता है, जहाँ पे मतलब समतल जगह नहीं होता है, उस इलाके में बहुत ज़्यादा होता है। तो मिट्टी मान लो क्या हो गया, कट गया। तो कटने के बाद जब ये पूरा कट जाएगा तब पत्थरवा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो जब ये पत्थरवा का थोड़ा सा अंश दिखता है ना, तो लोग कभी कभी इसको बोलते हैं कि नहीं अंदर से पत्थर का जन्म हुआ है, उसको फिर पूजा पाठ करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ये प्रोसेस आता है, मतलब जियोलॉजिकल तरीके से देखें तो ये भी मानना आपके लिए गलत हो सकता है, समझ आ गया। लेकिन और देखना एक और कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि पत्थर वृद्धि करता है, क्या करता है, वृद्धि करता है। लेकिन अभी तक आपको हम 1 साल से पढ़ा रहे हैं, क्लासिकल विदरिंग पढ़ाए थे, अपरदन पढ़ाए थे, क्या उसमें हम बताए आपको पत्थर में वृद्धि होता है, क्या बताया, पत्थर के अंदर भी रहेगा तब वृद्धि नहीं होगा, पत्थर यदि अंदर में भी रहेगा वृद्धि नहीं होगा। पत्थर बनता है, पत्थर सुख पत्थर, एक पत्थर जो हम लोग मानते हैं पत्थर, एक पत्थर जो जियोलॉजी से बनता है। पत्थर मतलब एकदम हार्ड, क्या होता है, जैसे कोई इंसान नहीं होता है पत्थर, इंसान को पत्थर कहने का मतलब क्या है कि निर्दयी है एकदम, क्या है, निर्दयी। और एक पत्थर इधर, ये भी निर्दयी वो भी निर्दयी। तो जो हम लोग मानते हैं वो भी, और जो नहीं मानते हैं ये भी। तो
मानने वालों के लिए आस्था एक छोटी सी टुकड़ा में भी हो सकता है, और जो नहीं मानता है उसके लिए पूरा कयामत आ जाए तब भी नहीं वो मान सकता है। नहीं, मेरा एग्जाम्पल अभी नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए इंटरव्यू लेना पड़ेगा। कोई मीडिया वाला आएगा ना तो इंटरव्यू देंगे तब बताएंगे कि हम कैसे इंसान हैं। अभी नहीं, अपना तारीफ यहाँ नहीं बताना पड़ेगा। हाँ ये बात तो है कि पत्थर से भी ज़्यादा हम कठोर हैं, उसको टिसा बोलते हैं, कठोर नहीं, समझ आ गया? उसको क्या बोलते हैं? टिसा बोलते हैं। तो मध्यवर्ती और पतालीय समझ में आया कि नहीं आया? जलनशीलता का भावना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, मैग्मा लावा की तरह अंदर में जलते रहते हैं, इसीलिए मोटे नहीं हो रहे, याद रखना। समझ आ गया? जिस दिन से जलना बंद उसी दिन से क्या बन जाएंगे? पत्थर। और उसी दिन से मेरा शरीर भी क्या होने लगा? भैंसा, मोटा होने लगा धीरे धीरे। समझ आ गया? लेकिन क्या करेगी? चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्यवर्ती आग्नेय शैल का एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि अभी पताली का बता दिए थे क्या था? ग्रेनाइट। मध्यवर्ती का सारा उदाहरण जो है ये आता है, जितना भी आपको बताए थे, फैकोलिथ, लोपोलिथ, है ना, लैकोलिथ, ये सारा एग्जाम्पल कहाँ पे जाएगा? देखो लिखो, फैकोलिथ, लोपोलिथ। हम ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ये लिखवा चुके हैं, इत्यादि कर देते हैं। ठीक है ना, इतना चीज़ सब लिखवाया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है इसका। अब इस वीडियो में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें इतना ही पढ़ना है, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अब केवल एक्सट्रसिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इग्नियस से संबंधित कोई प्रकार के डाउट होगा जो इंट्रसिव में है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? मध्यवर्ती का उदाहरण है। हाँ जी, ये मध्यवर्ती का है और इनका भी साइज कुछ छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। सबसे बड़ा सेल क्या है इग्नियस में? ग्रेनाइट। और वो कौन सा सेल है? पतालीय। कौन सा सेल है? पतालीय। इतना कंप्लीट है ना? कौन सा सेल होता है? पतालीय। अच्छा, ग्रेनाइट का रवाकरण हो सकता है कि नहीं? रवाकरण समझते हैं क्या होता है? रवाकरण, उसको इंग्लिश में क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो कि आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। मतलब उनमें क्रिस्टलीय संरचना पाया जाएगा। सेल, आग्नेय सेल दो प्रकार का होता है, कल भी लिखवाए थे शायद आप लोग के। एक मान लो कि बहुत बड़ा सा सेल है हमारे पास, इतना बड़ा सा क्या है? सेल, पत्थर बन चुका है, एकदम कठोर है, एकदम कठोर। आपको हम बताए थे हीरा जैसे कठोर चीजों का भी बंध पाया जाता है, जिसको हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। सब ये सब पढ़ाया हुआ है। कोई भी ठोस होगा उसका पार्टिकल तो बना ही होगा। जो ग्रेनाइट होता है, इतना बड़ा सेल है, तो इसमें क्रिस्टलीय संरचना पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा ना। और एक और चीज बताए थे कि आग्नेय सेल दो रूपों में पाई जाती है, एक का रवाकरण हो सकता है और कुछ सेल दानेदार होते हैं। कुछ सेल क्या होता है? दानेदार। तो दानेदार कौन सा सेल होंगे? इंट्रासिव की एक्सट्रासिव? एक्सट्रासिव। क्या हो जाएंगे? एक्सट्रासिव, क्योंकि जो बाहर आएंगे तो ये भाई इतना बड़का सेल को धक्का मार के ज्वालामुखी निकालेगा तो टुकड़े टुकड़ा नहीं बन जाएगा, तो उसका दाना बन जाएगा। क्या बन जाता है? दाना। तो ये जो था ये वाला, इसमें क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस क्या होता है? पाया जाता है। इसका हम लोग एक एक क्रिस्टल के बारे में क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। फैकोलिथ, लैकोलिथ का भी अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि वो अंदर में है, उनका बहुत, लेकिन बड़ा नहीं। लेकिन ग्रेनाइट में रावाकरण होता है। इनमें क्या होता है? रावाकरण। पहले तो जल्दी से ये अपक्षय होता नहीं है, और होइबो करेगा तो बहुत टाइम लगता है, 1000 साल, लाखों साल तक लग सकता है। समझ आ गया? तो आज के इस वीडियो में हम लोग को यही जानना था। आई होप दैट आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। पतालीय सेल पढ़े, ये पढ़े, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि लगन में अभी आप लोग भी शादी ब्याह कर रहे हैं सभी लोग। ठीक है, चलिए कर रहे हैं, कुछ लोगों का शादी ब्याह हो रहा है। हाँ हो रहा है, सच बता रहे हैं, कुछ लोगों का हो रहा है। ठीक है, कुछ तो 12th वाले बैच थे ना, उनका भी शादी हो रहा है। तभी आशीष सर्कल कर रहे थे कि क्या कर रहे थे? पहले आपका ही शादी करना पड़ेगा, वो देखा जाएगा आगे पीछे। अरे हम लोग देखो, हम लोग अपनी शादी की बात क्यों करते हैं? तू समझाने के लिए, कि ताकि जो है कोई भी चीज़ समझ में आ जाए जल्दी से। शादी कर लेंगे तो इतना फ्री फंड, कोई भी बात थोड़े ना बोल पाएंगे, उसके लिए बंधन लग जाएगा। जैसे संयोजक बंध कैसे लगता था क्रिस्टल में, वैसे लग जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।